कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भूगोल की त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि भूगोल विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका भूगोल विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना आने वाला है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न आता है पहला, सही विकल्प चयन कर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका था विज्ञान, बाता सामाजिक विज्ञान, साथ आप गणित और दाता हिंदी। तो इसका आंसर आपका सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। दूसरा आता, जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी। तो आपका था ऑक्सीजन, बाता नाइट्रोजन, साता हाइड्रोजन और दाता मीथेन। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला हाइड्रोजन। फिर आपका तीसरा था, कौन सी भूकंपीय तरंग धरातल पर सबसे पहले आती है। तो आपका था पी तरंग और बाता एस तरंग और साता आपका एल लहर और डी था सभी एक साथ आती हैं। तो तीसरे का आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर पी तरंग। ठीक है, पी तरंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता, यूरेशियन प्लेट उदाहरण है। तो चौथे का आंसर है महाद्वीपीय प्लेट का। पांचवा आता, निम्नलिखित में से ठीक है अपक्षय का प्रकार नहीं है। तो आपका था रासायनिक, बा ऑप्शन आता भौतिक या यांत्रिक और सात जैविक और दा आता सेल मलबा। तो निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सेल मलबा हो जाएगा। तो आपका 6वां था, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका आता है 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था, प्रकाश की गति लाख की किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसका आंसर है आपके 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था, भूकंप की तीव्रता का मापन स्केल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर द्वारा सन में प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर आपका 1912 हो जाएगा। चौथा था, डेल्टा का निर्माण द्वारा होता है। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा होता है। और जो आपका था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो इसका आंसर आपका पोर्ट है, ठीक है, ब्लेयर हो जाएगा। और जो आपका आता है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या आपकी 36 है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता, सत्ता लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। और जो दूसरा आपका आता है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता, दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो चौथा आता, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और पांचवा था, भारत शीत कटिबंध में स्थित है। तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका 6वां था, हिमालय प्राचीन बलित पर्वत है। तो आपका यह रहेगा सत्य। इस तरह से आपके 7 हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 4 आता, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम का और खा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है आपकी धरातल तरंगे। तो इसको आपको सर्वाधिक नुकसान से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है आपकी सुनामी। तो इसको आपको महासागरीय लहर से मैच कर देना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। तो इसको आपको राजस्थान से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती मालदीव। तो इसको आपको पूर्वी तट से मैच कर देना सामने ही। और जो 5वीं थी कोरोमंडल तट। तो इसको आपको द्वीपीय राष्ट्र से मैच कर देना है या आपकी सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने ध्यान से अच्छी तरह देख ली होंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, GPS का पूरा नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ग्लोबल, ठीक है, पोजीशनिंग सिस्टम। आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल ठीक है पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है।
फिर आपका दूसरा आता सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था, तो इसका आंसर रहेगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है बिग गैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई, तो इसका आंसर रहेगा आपका लगभग, ठीक है, लगभग 13.8 अरब वर्ष। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था पेंजिया क्या है। पेंजिया एक बृहद महाद्वीप है जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपों के एक साथ जुड़े होने से बना था। अरुणाचल हिमालय में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो चलिए जो इनकी लिखित आंसर दिखा देते हैं आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लिखित सॉल्यूशन रहने वाला है GPS का पूरा नाम हो जाएगा आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है, तो इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। और बिग गैंग की घटना आज से कितने वर्षों पहले हुई, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले। और पेंजिया क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और अरुणाचल हिमाचल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं, तो इसका आंसर है मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नांगा। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है। भूगोल विषय के अध्ययन के कोई दो उद्देश्य लिखिए अथवा मानव भूगोल की किन 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो चलिए आपका 6 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है विश्व के भौतिक और मानवीय वातावरण को समझना, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझना। ये आपका रहेगा भूगोल विषय अध्ययन के 2 उद्देश्य। और मानव भूगोल की किन 2 शाखाओं के नाम लिखिए, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ठीक है, फिर आपका था विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं अथवा आता पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके दोनों प्रश्न के आंसर दिए गए हैं। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित भारी और हल्की पदार्थों का घनत्व के आधार पर अलग अलग परतों में विभाजन होता है। इस तरह से 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, 7वें का 8वां का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 8वां था भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है अथवा आता है पृथ्वी की बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर भूकंप के केंद्र और आप केंद्र में अंतर देख लीजिए और साथ ही आप इसका 8वां का आंसर देख लीजिए। ठीक है, 8वें के 8वां का आंसर भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें के 8वां का आंसर रहेगा। फिर 9वां आता महाद्वीप के प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया था अथवा आता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही 9वें के 8वां का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 10वां आता डेल्टा किसे कहते हैं अथवा आता लेपीज किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला डेल्टा जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करती है तो उससे बनने वाली त्रिभुजाकार भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। साथ ही इसका 8वां का आंसर भी देख लीजिए। तो आपका 11वां आता भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए और इसका 8वां आता भारत की पूर्वी समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और आपका 11वें का 8वां का आंसर देख लीजिए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आपके 2 राज्य हो जाएंगे। फिर आपका 12वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है अथवा आता भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम लिखिए। तो आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा और साथ ही आप 12वें के 8वां का आंसर देख लीजिए। ठीक है, दोनों प्रश्न के आंसर आप देख सकते हैं। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है, तो 13वां प्रश्न आता है बिग गैंग सिद्धांत पर विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा आता पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण आज के वातावरण से कैसे भिन्न था, दोनों की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली बिग गैंग सिद्धांत का वर्णन आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका आता है पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण आज के वातावरण से कैसे भिन्न था, दोनों की तुलना कीजिए। तो आपका ये 13वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, तो वो तो हमने करा ही दिया है। और 14वां आता प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए अथवा आता प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें के 8वां का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 15वां आता मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है, व्याख्या कीजिए अथवा आता अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों को समझाइए। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और ये आपका 15वीं का आठवां का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपका आता है, ठीक है, भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, अथवा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर दिया गया है और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है, हिमालय की कोई 3 महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा आता तराई और भामर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके हिमालय के 3 महत्व दिए गए हैं और ये आपका तराई और भामर क्षेत्रों में अंतर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा आता पी तरंग तथा एस तरंग में कोई 4 अंतर लिखिए। तो पहले तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन देख लीजिए, ठीक है, और साथ ही इसका पी तरंग और एस तरंग में अंतर देख लीजिए, ठीक है। ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगें हैं, ये पी तरंगों से धीमी होती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। चारों पॉइंटों को याद कर लेना है आपको। 19वां आता है, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजन भी है, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 20वां आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।